Thank you, Lakshmi Garu. Okay, I request the chief guest, Professor Ronkir Rao, to deliver his inaugural address. Thank you very much. When Lakshmiya was speaking in Hindi, I thought I should also come in between to this language, because some of them may not be having comfortable in English. So I will keep speaking in Hindi and English. First of all, let me put to record my sincere thanks to my friend Rajshekhar ji, who ordered me to accompany him in this program. I have no choice. He said that we have Lakshmiya ji, who is organizing the program. It is there, we have to go. So this was only 2 days before that we have. So I'm really happy to meet Kaki Mahadev Rao ji, this side fellow, Limbadri ji, Professor Har Gopal, to whom I have long associations. Going back to the 80s, when I was doing my MPhil in Punjab University, Chandigarh, and he is a frequent, academic visitor to the North India, and he is loved by. And Sudhir Babuji, IPS officer on this. So I prepared my inaugural address, which I'm going to share with you, is contemporary of the similar movement in South India, the Adi Andhra, Adi Dravida, Adi Karnataka. These are called Adi movements. They have their origin in the alternative program which was given by Jyotiba Phule, the Mughal Nivasi, because he was the one who gave further classification within Shudras, Ati Shudras. And these Ati Shudras are Bahujan, and the Mughal Nivasi, and the Adi. Adi means the original, not the ancient, the original people of this land, who consider themselves as the kings. So that movement took shape at a time when the other various movements were taking place. In Punjab, like Ahmadiyya movement, or the Hindu Mahasabha, or the Singh Sabha in Punjab, or Justice Party, different movements. Because you might recollect that Hindi में, okay. So ये जो सभी मूवमेंट थे, जब सभी मूवमेंट उस वक्त शुरू हुई जब ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी, क्योंकि 1857 के बाद उनको लगा कि जहाँ पर रिवोल्ट हो जाएगा, तो सोचा गया कि किसी भी तरीके से इस देश में थोड़ा सा डेवलप, लोकतंत्र जो हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, ये आपका ही है, क्योंकि लोकतंत्र की आड़ में, इन द गार्ब ऑफ लोकतंत्र, दे वांटेड टू कंटिन्यू देयर डिक्टेटोरियल रिजीम। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा किया जाए। तो उस वक्त जब बात शुरू हुई कि हम एक वोट की बात करेंगे, हम कुछ लोगों को वोट का राइट देंगे, वो लोग अपनी वोट डालकर अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। वो रिप्रेजेंटेटिव जो होंगे वो हमें लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, हम उनकी बात मानकर कानून वगैरह बनाएंगे। दैट वाज द पर्पस। तो उस वक्त थ्रू आउट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, फर्स्ट टाइम शेड्यूल्ड कास्ट, उस वक्त अभी शेड्यूल्ड कास्ट टर्म नहीं आई थी, उस वक्त डिप्रेस्ड क्लासेस होती थी टर्म, जहाँ पर अछूत होती थी।
यह टर्म जो शूद्र होता था, उस वक्त अभी तक ये टर्म हरिजन भी नहीं आई थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कंडेम किया था कि इफ वी आर द सन ऑफ गॉड हरिजन है तो आप किसके जाने हैं। तो ही वॉज नॉट एग्रीइंग विद हरिजन। तो अभी तक उस वक्त हरिजन शेड्यूल्ड कास्ट कॉन्सेप्ट नहीं आया था, डिप्रेस्ड क्लासेस थी, जिसको लेकर बाबा साहब ने मीटिंगें की थी। तो जब ये पता लगा कि इंडिया में आने वाले समय में लोकतंत्र में लोगों की शमूलियत होगी, तो पहली बार दलित लोगों ने सोचा कि हमारी भी संख्या तो है, कहीं पर हम 22% है, कहीं पर हम 18% है, जैसे बंगाल में ज़्यादा है, पंजाब में ज़्यादा थे, तो हम भी क्यों ना अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। उस वक्त साउथ इंडिया में आदि मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके बारे में गेल ओम्बट ने बहुत अच्छा लिखा है, कंचा लेया ने भी उसका, और गोपाल प्रोफेसर गोपाल ने भी दिया है। पंजाब में ये जो मूवमेंट हुई, जो मेरी जहाँ से मैंने शुरू किया काम करना, एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर मार्क जर्गनसन, ही रिटायर्ड फ्रॉम सांता बारबरा यूनिवर्सिटी। वो लेट 60s में, जो अर्ली 60s में सॉरी, पंजाब में आए थे। ही टॉट 1 ईयर इन पंजाब यूनिवर्सिटी। एट दैट टाइम वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे। तो उसने जो टॉपिक चुना था, वो टॉपिक चुना था आधर्म मूवमेंट ऑफ पंजाब। ये बड़ी बात है। तो मार्क जर्गनसन ने 80s में रिलीजियस रिबल्स ऑफ पंजाब नाम की किताब निकाली थी। मार्क ने उसके बाद बड़ा काम किया है ऑन टेररिज्म, बड़ा काम किया ऑन साउथ एशिया पे। लेकिन if he has that image of a great scholar that emanated from his field work which he done on Punjab आधर्म, तो मैंने पीएचडी किया जेएनयू से, वहाँ पर मैंने पढ़ाया एज ए रिसर्च एसोसिएट। तो जब पंजाब में आया तो भाई उस वक्त जेएनयू में मेरे को नहीं पता था। आई वाज इन जेएनयू फ्रॉम 86 to 95। I didn't know about this movement, nor I know anything about the Adi movements. ताकि सब how much time I would have, because professors have the habit to keep on lecturing. Okay. Please let me know, stop, I will stop there only. So, at that time I did not have any idea about the other movement. So when I came to Punjab University, because there we won't have the same level of international relations department which we had in GNU, so I was thinking to what to do. I started teaching there a course on conflict resolution and peace studies, because that I did it. Books in the library, I got hold of this book, Religious Rebels of Punjab. ये किताब मैंने पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये तो कमाल की बात है कि ऐसा मूवमेंट था। मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे आई बैक टू माई होम, बिकॉज माई घर जो था, मेरा गांव है, उसी जगह के बीच में है जहाँ ये मूवमेंट हुई थी। तो मैंने अपने फादर को, गांव के लोगों से पूछा कि ऐसा बोलते नाम तो सुना है पर इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। आई वॉज सरप्राइज्ड कि लोगों को नहीं पता कि 1925 में मूवमेंट हुआ था, अभी 1996 है, कितने साल हो गए हैं। तो इस बंदे ने तो कितने लोगों के इंटरव्यू लिया है, सैकड़ों बंदे का नाम है। तो मेरे को लगा कि ये बंदा उस वक्त इंटरव्यू ले रहा था तो इसको पंजाबी कैसे आती होगी, क्योंकि ये तो टिपिकली पंजाबी स्पीकिंग रीजन है। वो इतना कुछ लिख दिया है, इट वाज माइंड बॉगलिंग। इफ यू रीड द बुक मार्क जर्गनसन, रिलीजियस रेबल्स ऑफ पंजाब, रीड इट। AmbedkarTimes.com एंड देश दोपा, 2 पेपर्स है कैलिफोर्निया ने। अभी उसके चीफ एडिटर इन चीफ प्रेम कुमार चुंबर, he has taken permission from Professor Mark Jurgensen to translate that book into Punjabi. अभी शायद वो लाइव प्रोग्राम देख रहे होंगे, उसने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि राजशेखर से बोलना कि ये पूरा प्रोग्राम मेरे को लाइव बता दें। आई वांट टू पुट इट ऑन अमेरिका, यू नो, AmbedkarTimes एंड देशदोपा.com। सो मैंने जो किताब पढ़ा, मेरे को लगा कि बाद में सभी बात बाद में करेंगे, पहले जो लोग जिंदा है जिसको उसने इंटरव्यू किया था 60s में, उनसे मिल लेता हूँ। तो मैंने वो लिस्ट ढूंढा, लोगों को ढूंढा। तो जब मैंने शुरू किया, मेरे को 10-12 लोग मिल गए। वो किस एज में थे? 99 ईयर्स ऑफ एज। उनमें से एक जिसका नाम था
वो था ID पवार, ईश्वर दयाल पवार। ईश्वर दयाल पवार, ID पवार was the first PCS officer from the Ravidasiya community and Manguram used to go to him. जब वो PCS officer बना था, उसको छोड़ने के लिए वहाँ पर गए थे लाहौर में, तो उसको बैलगाड़ी पे लेके गए थे कि पहला अफसर बनना था। ये ID पवार ही था जिसने 1950s में पहली बार पंजाब के शेड्यूल्ड कास्ट को पासपोर्ट इशू किए थे, क्योंकि पासपोर्ट नहीं मिलते थे। पासपोर्ट लेने के लिए देयर मस्ट बी सम विटनेस वही दे सकता था जिसके पास लैंड हो। पंजाब के में दलितों के पास लैंड नहीं था, तो कोई जा नहीं पा रहा था। तो जब वो पासपोर्ट अफसर बना, उसने तमाम लोगों को स्टैंप लगा के पासपोर्ट दे दिया। तो लक्ष्मिया जी उसके बाद 1950s के बाद जितने लोग पंजाब से भागे वहां से, क्योंकि पंजाब में लोगों के पास पैसा था बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज धर्म मूवमेंट को जिस वक्त फाइनेंस करना था वो सेठ किशनदास ने किया था। सेठ किशनदास उस वक्त पंजाब के अमंग द रिचेस्ट पर्सन थे। ही बिलोंग टू ए चमार कास्ट। उसका लेदर का बिजनेस था। आपको याद होगा क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में वो ये जो आर्मी कंटोनमेंट बनाया, तो सेठ किशनदास ने तब वो बिजनेस को में एंटर किया। आस्ता आस्ता बड़ा पैसा मिला उसको। वो कहता था अंग्रेजों के आने से मेरे को बड़ी मिली है, एक अपलिफ्टमेंट मिली है। तो आर्य धर्म मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए सेठ किशनदास ने ही सपोर्ट किया था। जिस वक्त पहली बार ऑफिशियल विजिट पे नहीं, पर्सनल विजिट पे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के इनविटेशन पे बाबा साहब भीमराव रामजी अम्बेडकर, एक बात याद रखना, सभी लोग भीमराव कहते हैं, भीमराव नहीं है, भीमराव एक वर्ड है। वो भीम एंड राव अलग अलग लिखते हैं, बड़ी गलती करते हैं। भीमराव राम जी हैं। तो जब भीमराव जी पहली बार शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के विजिट पे पंजाब पे आए थे, उनको राजा सांसी अमृतसर जी टिकट राजभोज साथ में थे, माँ जी साथ में थे, भाई बहन। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे अमृतसर में, जिस गाड़ी में लेके आने था वो गाड़ी थी ब्यूक गाड़ी। वो पंजाब में 2 ही गाड़ी थी। तो सेठ किशनदास ने नई गाड़ी ली थी कि बाबा साहब को गाड़ी में बिठा के लाएंगे। एक बात और बता देता हूँ, जहाँ पर वो लेदर का काम करते थे, तो लेदर को तो रंगा जाता है, कलर किया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, तो बड़ी स्मेल आती थी। बूटा मंडी, वो बूटा मंडी फेमस मंडी है, उसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं। तो उस इलाके के जो सेठ थे उसने बोला था कि जब बूटा मंडी को शिफ्ट किया जाए, क्योंकि जलंधर शहर आस्ता आस्ता बढ़ रहा था, उस इलाके में भी अमीर लोग आ गए थे। तो सेठ किशनदास को बोला कि आप बताइए कितना पैसा लेना चाहते हैं ताकि आपका जो लेदर बिजनेस है इसको शिफ्ट कर दो। तो सेठ किशनदास ने बोला था, उनको कुछ नहीं बोला, चेक दिया था। बोलता आपकी जितनी भी जहाँ पर प्रॉपर्टी है, जितना पैसा चाहे आप इन चेक्स में लिख के भर दो, मैं खरीद लेता हूँ, मैं जहाँ से नहीं जाऊँगा। दैट वाज रिचनेस ऑफ सेठ किशनदास। तो दलित हमेशा पुअर नहीं थे, वो गरीबी नहीं थे, लैंड बेशक नहीं थी, उनके पास पैसा था। तो उसने आकर मंडल के लिए पैसा दिया था। उस जगह पे आजकल रविदास स्कूल चल रहा है, सेंटर सिखलाई स्कूल चल रहा है जलंधर में, रेलवे स्टेशन के पास है। तो ये जो आर्य मूवमेंट शुरू होना था, तो मंगूराम का उस वक्त मुगोवालिया नहीं कहते थे। ये जो मार्क जुर्गेंसमेयर की बुक में मुगोवालिया नहीं लिखा हो, मुगोवाल उसका गांव था। तो मंगूराम 1909 में अमेरिका गए थे। अमेरिका साहब 1913 में गए थे, 1909 में गए थे। वो अमेरिका क्यों गए थे? वो अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं गए थे, अमेरिका साहब पढ़ने के लिए गए थे। मंगूराम वहाँ पर काम करने के लिए गए थे, क्योंकि उसके पिताजी जो थे व्यापार करते थे, वो भी चमड़े का ही काम करते थे, व्यापार करते थे। उसने मंगूराम को पढ़ाया था कि वो मेरे को ये जो बिल्ट आती हैं, गाड़ी में जो सामान आता है उसमें जो लिखा होता है पढ़ लें। लेकिन मंगूराम का भी ऐसा ही रहा तजुर्बा जैसे अम्बेडकर जी का स्कूल में था। अम्बेडकर जी तो एक कंटोनमेंट में पढ़ते थे, तो उनको तो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, अच्छी नहीं मतलब फिर भी स्ट्रगल करना पड़ा था। मंगूराम को नहीं मिली थी, मंगूराम को स्कूल बीच में छोड़ना पड़ा था। तो उस समय पंजाब में से लोग बाहर जाते थे। इसके पिता के पास पैसा था, जो कहता है मैंने भी जाना है। उस वक्त पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी।
तो 1909 में जेबी चल गया अपने गांव से। तो 1913 में जब बाबा साहब वहां पर थे, उस वक्त बहुत बड़ी हलचल हो रही थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने वाला था। जब हलचल हो रही थी तो इंडिया के जो दुआबा के जो लोग थे, वो माइग्रेंट थे, वो वहां पर लंबर फैक्ट्री में काम करते थे और वहां पर वो फील्ड में काम करते थे, फार्म करते थे। जो लोग हिंदी अच्छी तरह नहीं जानते उनके लिए मैं बीच बीच इंग्लिश भी बोल सकता हूँ। अगर सभी लोग हिंदी जो बोल रहा हूँ समझ बोलता रहूँगा, बता दीजिए अगर चाहे तो आप। इंग्लिश बोलूँ बीच में, हिंदी में बोले? अच्छा ठीक, साउथ इंडिया वाला को मालूम है इंग्लिश आता है, प्रॉब्लम चल रहा है उधर। ओके ओके। तो ये जो क्या था कि इस वक्त मंगूराम, तो इंडियन लोगों को काम जो था वहां पर खूब मिलता था, जो वहां के तो लोकल जो थे अमेरिका में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, वो चाहते थे अंग्रेजों का वहां पर होल्ड था। जब ये कुछ कहते थे इनको बचाने वाला कोई नहीं था, तो अंग्रेज को कहते तुम गुलाम हो। You know, breakage fast after that. So there was a story that Manguram and Dr. B.R. Ambedkar, they got hold of together to fight the independence movement on that account. So Adhara movement, that was a movement. Now Adhara movement gave a new identity to the scheduled caste. लेकिन आफ्टर सम टाइम जब शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बना, तो उस फेडरेशन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु वर विद आदर मूवमेंट इंक्लूडिंग सेठ किशन दास, they joined Baba Sahib. So two parallel movement remained, active in the Punjab, Scheduled Caste Federation and Adhara movement. When Baba Sahib came 1951, 27th, 28th, 29th October 1951, at that time, the biggest, gathering which happened in Jalandhar Bhuta Mandi, that was the result of already Dalit consciousness created since 1920s by the Adhara movement. It was a further taking to the hard level by that movement. And Manguram was very much there. वहाँ पर एक गुरदास राम आलम थे कवि, जो आधर्म के साथ जुड़े हुए थे, उसने बहुत अच्छा कविता बोला था। तब उसने अपनी कविता में थ्योरी का जिक्र किया था। मैं हैरान हूँ कि 1951 में अनपढ़ वो लोग, एजुकेटेड नहीं थे, उनको कैसे से शब्द थ्योरी का आया। कहता है कि बड़ा शोर मचता दलितों के बेड़े, आज कोई आया सवेरे सवेरे, नमा उसका प्रोग्राम, नमा उसकी थ्योरी। उसने लोगों को कील लिया था, मतलब लोगों को मिसमिलाइज कर दिया था उस कविता में। गुरदास राम आलम की कविता थी। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत बड़ी स्टोरी है ये अपने आप में। ये फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरी है, ये बच्चों को पता होना चाहिए और हमारे जैसे सभी को पता होना चाहिए। उसके ऊपर बड़ा काम होगा। मैंने तो तब से 1997 से ऑनवर्ड अभी तक कितने सन हो गए, 28-30 साल हो गए। तो आई नेवर लुक्ड बैक, आई वर्कड ऑन दिस मूवमेंट एंड दलित पंजाब में यही पे काम किया सभी जगह। सो नाउ दैट मूवमेंट क्रिएटेड
an aura that we are also at par with other citizens of this country, and we need to be recognized later. We have to be, because although we have been pushed into cherries or into chamarlis in North India, or Thatis or Vedas, our colonies are separate. We have been segregated. Why? We were not given land in the traditional order. Neither the Mughal or the Muslims who ruled for 1,000 years or the British, they did nothing for us. Little bit jump hua hai. And now we have to fight our own struggle. And that struggle to be fought in the name of our separate identity. That identity would get equality with the rest of the people of India. That was Yadar. इसलिए वो कहते हैं हम बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, हम आधर्मी हैं. तो ये कभी रहा पंजाब में बुद्धिज्म वर्सेस आधर्म. वो कहते थे हम एक ही हैं, वो नहीं है. वो में जन्म हुआ, महाराष्ट्र में वो महार थे, लेकिन जो साथ बाबा साहब का पंजाब ने इन लोगों ने दिया, शायद किसने दिया. आखिरी दम तक नरकचंद रत्तू बाबा साहब के साथ थे, केसरी सुलेख साथ थे, और करतार चंद फर्स्ट IAS अफसर बाबा साहब ने था. बिमल राय शास्त्री साहब उनका जो आई, ऑल IAS अफसर, फ्रॉम पंजाब. पंजाब में IAS बनने का अगर बी बोया गया तो बाबा साहब ने. That was a great thing. So they kept on struggling for that. The idea was to develop a new thing. So that was a Ahadharm movement, to put the story in a short form. And Ahadharm movement, after that, thus more than 75%, people who went abroad, what they did, here Ahadharm started a new religion. Now the Ahadharmi in Europe, in North America, they established their own identity while constructing, building Ravidas Bhavans, Ravidas centers, Ravidas deras. So much so that they collected a lot of dollars, euros and pounds. They bought 25 kg gold. That 5 kg 20 gold cast into a pratima of statue of Guru Ravidas. And they sent that statue to Punjab, Dera Balla. From Dera Balla, it was taken on the head to Sirgavardhanpur, the birthplace of Guru Ravidas. And that 25 kg Pratima statue of Baba Sahib, of Guru Ravidas is there under CC cameras. You can go to Banaras, you find there. Chowk Lanka banaya gaya, Ravidas Gate banaya gaya. So that they created. Now it has become a Makkah of scheduled caste, the Banaras. So whenever they come to India after marrying their daughter and son, they take their newly wed couple to the Sirgavardhanpur, and they organize their every year on death and birth anniversary big festival. I was told by some of the devotees over there, who कहते हैं कि 10 क्विंटल 1000 kg नमक लग जाता है उस लंगर पे जब ये होता है. आप इमेजिन कर सकते हैं कितने लोग आके खाना खाते होंगे. That's a great. So I had been to various Dalit, Ravidas Savas abroad. जैसे आदमी को राजशेखर ने डिवाइड किया है, ऐसे मैं वहाँ पर न्यूयॉर्क में, टोरंटो में और ब्रम्पटन में सभी जगह लोगों से देखता हूँ. लगता है कि एक नया वर्ल्ड है. वहाँ पर 2 ही लोग हैं जहाँ तो गुरुद्वारा में लोग जाते हैं, जहाँ पे रविदास मंदिर में लोग जाते हैं. This was a great. So this movement has become international movement. This is not only confined to Punjab. गेलो मोट ने बड़ा अच्छा लिखा. Then Ellen Or ने बड़ा अच्छा लिखा है. She did the first PhD on Ambedkar. So I met her also in the
or are we looking